हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि पीडीएफ फाइल को डिजिटली साइन कैसे करें। अगर आपके पास आपकी डीएससी बनी हुई है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो टोकन होता है वो अगर बना हुआ है, तो आप अपने किसी भी एक डिजिटली पीडीएफ बनाकर उसे ई साइन कर सकते हैं और ये बहुत आसान होता है। तो सिंपल स्टेप हम इस पे डिस्कस करेंगे आज कि कैसे कैसे हम उसे ई साइन कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको बना लेनी है। जो अपने कंप्यूटर पे जो भी जिस पर आप ई साइन करना चाह रहे हैं उसे आपको बनाना है। उसके बाद जो सेकंड है आपका, उसमें आपको कंप्यूटर पे एडोब एक्रोबिट रीडर वो आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जब एडोब एक्रोबिट आप रीडर आपका इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको अपनी डीएससी टोकन को जो बनी होगी आपके पास उसे आपको कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको अपना एडोब एक्रोबिट रीडर डीएससी को खोलना है। उसके बाद रिक्वेस्ट सिग्नेचर पर क्लिक करना है। ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, रिक्वेस्ट सिग्नेचर वाला ऑप्शन जो एडोब एक्रोबिट रीडर डीसी है उसी में मिल जाएगा। उसके बाद आपको वो पीडीएफ फाइल सेलेक्ट करनी है जहाँ जिस पर आपको ई साइन करना है। उसके बाद आपको डीएससी का पासवर्ड पूछेगा, वो पासवर्ड आपको डालना है और आपका जो ई साइन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपनी पीडीएफ फाइल बना लेनी है। जो हमने बना रखी है पीडीएफ फाइल, आप कोई सी भी पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, एडोब एक्रोबिट रीडर डालने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है, आप सिंपली गूगल पे चले जाइए और वहाँ पर एडोब एक्रोबिट रीडर अगर आप लिखेंगे तो सीधे सीधे वो आपको देखने लग जाएगा। एडोब एक्रोबिट रीडर डीसी, देखिए आपको ध्यान रखना है कि डीसी वाला इंस्टॉल करना है। तो इसे आप यहाँ पर से क्लिक कर लेंगे और इसे आप यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। देखिए अब ये जो मैक पे एंटीवायरस अगर आप चाहें तो नहीं भी इसे कर सकते, इसे अनचेक कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे कि हमने इसे इंस्टॉल कर रखा है, तो हम इसे डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस हमें दिखाई देगा। तो हमें दिखाई देता है, तो आपको यहाँ पे जाना है सी ऑल टूल्स के अंदर। हमने जैसे सी ऑल टूल्स पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, यूज ए सर्टिफिकेट। देखो इस पर हमें क्लिक करना है। अब इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है कि आपकी जो डीएससी है वो आपने अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर दी होगी, और या उसे इस टाइम पे आपको जब आप ई साइन कर रहे होंगे तो आपके कंप्यूटर पे लगी होनी ज़रूरी होती है। तो हम इसे ओपन कर लेंगे। अब देखो ई साइन करने के लिए ये आप कह रहा है कि डिजिटली साइन सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट एंड द वैलिड ऑथेंटिसिटी, ये ऑथेंटिक माना जाता है पूरा। अब इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमने पीडीएफ बनाई हुई है उस पीडीएफ को यहाँ से सेलेक्ट करना है। देखिए ये हमारी वो पीडीएफ है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए ओपन करने के बाद अब यहाँ डिजिटली हमें इसे साइन करना है। तो डिजिटली साइन का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, डिजिटली ई साइन, ओके कर दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर ड्रॉ करना है, कहाँ पर आपको ये साइन करने हैं। देखिए हम यहाँ पर मान लो साइन करना चाह रहे हैं, तो हम इस एरिया पर हम इसे ड्रॉ कर देंगे। देखिए ये अपने आप ही आपको दिखा देगा कि आपका जो सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर जो लगा हुआ है, डीएससी जो लगी हुई है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो इसे हम क्लिक कर लेते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करके इस तरह का दिखाई देगा। हाँ, और उसके बाद ई साइन कर देंगे हमसे। अब ये इसे सेव करने के लिए पूछेगा, तो हम इसे इसी डॉक्यूमेंट में सेव कर देते हैं। इसे रिप्लेस करने के लिए कह रहा, तो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए यहाँ पर ये पासवर्ड पूछेगा। अब आपको अपने डीएससी का पासवर्ड यहाँ पर डालना पड़ेगा। मैं अपने डीएससी का पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ। देखिए ई साइन यहाँ पर हो चुके हैं, डिजिटली ई साइन यहाँ पर हो चुके हैं। अब इस डॉक्यूमेंट को ये वैलिड माना जाएगा। आप डायरेक्टली इस डॉक्यूमेंट को कहीं भी सेंड कर सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट आपका पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा। इसके लिए आपको प्रिंट आउटपुट पेपर निकालने की प्रिंट पेपर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपल स्टेप है आपका डिजिटली ई साइन करने के लिए। थैंक यू।